भक्तगणों, आज आपको माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की विधि एवं महात्म्य की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। राजा युधिष्ठिर बोले, हे आदिदेव जगतपति कृष्ण, चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। माघ कृष्ण पक्ष की षष्ठशिला एकादशी आपने अच्छी तरह वर्णन की। अब कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन करिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है? उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम से एकादशी प्रसिद्ध है। यह सब पापों को दूर करने वाली है। उससे मैं कहूंगा, यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली है। राजन, इससे बढ़कर पापों को दूर करने वाली और मोक्षदायक कोई दूसरी तिथि नहीं है। इसीलिए यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। हे राज शार्दुल, इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही गई है उससे सुनिए। जया एकादशी व्रत की कथा। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहां कल वृक्षों से शोभित नंदन वन था। एक समय वह इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य कराया। यहां पुष्पदंत नामक गर्दभ गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गर्दभ उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहां आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गर्दभी माल्यवान गर्दभ पर मोहित हो गई। उसने भी अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को बस में कर लिया। उसकी भुजा तो मानो कामदेव का पास है। चंद्रमा के समान मुख है और नेत्र कान तक लंबे हैं। कान में कुंडल शोभा दे रहे हैं। वह सुंदर आभूषणों से शोभित थी। शंख के समान उसका कंठ था। लाल कमल के समान शोभायमान चरण थे। ऐसी पुष्पवती पर माल्यवान भी मोहित हो गया। इंद्र को प्रश्न करने के लिए नृत्य में वे दोनों आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डमाडोल हो गया। इसे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बद गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात को जान गया। तब इंद्र ने अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को सांप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र के सांप से साबित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को बहुत कष्ट हुआ। सांप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित हुए दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। शीत के कारण दांत कटकटाने लगे और शरीर में रोमांच खड़े हो गए। पिशाच शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई?
मैं पिशाच योनि को कठोर और नित्य नरक समझता हूँ, इसीलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देव योग से माघ शुक्ला एकादशी की तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। हे निरपति, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीव हिंसा की, न पत्ते और फल खाए। रात हो गई, जाड़े से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई। हे राज शार्दुल, इस प्रकार इंद्र के सांप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि के जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उससे सुनो। हे नृप, जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपान स्नेह युक्त और आभूषणों से शोभित हो गए। अप्सरागण सेवा करने लगी, तुम्बरु आदि गर्दभ स्तुति करने लगे। दोनों स्वर्गलोक में पहुंचे। इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि दूर हुई, किस देवता ने तुमको मेरे साम से छुड़ाया? माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा साप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव और विष्णु की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसीलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला है। जिसने इस व्रत को किया है, हे नृप, उसको सब दान और यज्ञों का फल प्राप्त हो गया। इसके पाठ करने और कथा सुनने से अग्निष्टम यज्ञ का फल मिलता है। बोले सियावर रामचंद्र की। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।